कृष्ण को बुलावे, विष्णु को बुलावे, पतित से पावन होने के लिए हनुमान को बुलावे। बाबा कहते वो तो बंदर, वो कैसे पति से पावन बनावेगा। कोई गणेश को याद करते हैं, वो तो देहाभिमान में झूमता ही रहता है। तो बाप कहते हैं कि पतित से पावन बनना है तो बाप को ही बुलाया जाता है। भक्ति मार्ग में 63 जन्म बुलाते रहे, क्या कहकर बुलाते रहे? पतित पावन सीताराम। क्या? हे सीताओं के राम, तुम पतितों को पावन बनाने वाले हो, अब आ जाओ। हम सब सीताएं पतित हुई पड़ी, हमको पतित पने से उठाओ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देवता राम के सिवाय ऐसा नहीं है जिसमें वो सुप्रीम सोल निराकार शिव प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता। तो दो बाप हुए, एक निराकार, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का बाप। जो बिंदु आत्मा हमारी भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हुई है, स्टार की मिसल, इसकी यादगार में बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वास्तव में वो आत्मिक की स्मृति में टिकने की बात है, कोई टीका लगाने की बात नहीं है। उस ज्योति बिंदु आत्मा को उस सुप्रीम सोल बाप की याद में टिकना है, जो बाप कभी देह के बंधन में बंधता ही नहीं, इस सृष्टि पर आता भी है। हम तुम बच्चों में से कोई एक शरीरधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता भी है, सब कर्म करता है, इसलिए साधारण चोले में आता है। साधारण चोले में आवेगा तो कर्म भी साधारण ही करेगा। कर्म सब करता है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधता। ऐसा वो पावन है, और हम पतित बन जाते हैं। हम इस सृष्टि पर जब आते हैं आत्माओं के लोक से, तो साकार सृष्टि में आने के बाद नीचे गिरते जाते हैं, माने पतित तो होते जाते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। क्यों? वो भी तो आत्मा है और हम भी आत्मा है। हमारी शक्ति क्यों क्षीण होती है, उसकी क्यों नहीं होती? रंग का संग लगता है, क्योंकि वो अभोक्ता है। क्या? वो शरीर में आते हुए भी इंद्रियों का सुख भोगता नहीं है। और हम जो भी आत्माएं हैं, वो शरीर धारण करने के बाद इंद्रियों का सुख भोगे बगैर रह नहीं सकते। तो हम सब हैं भोगी और वो है अभोगी। इसलिए वो पतितों को पावन बनाने वाला है। वो एवर प्योर है। क्या? हम नीचे गिरते गिरते इम्प्योर बन जाते हैं, और वो नीचे गिरता ही नहीं। हम जिसका संग का रंग लगाते हैं, जिसका संग करते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, लगाव लग जाता है। और जिसका संग करते हैं, जिससे लगाव लग जाता है, उसकी बुद्धि में याद ऑटोमेटिक आने लग पड़ती है।
हम न चाहे याद करना तो भी याद आती है। याद आता है। और उसको वो संग में तो आता है, जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियों के द्वारा संग तो करता है आत्मा रूपी बच्चों का, लेकिन उसको संग का रंग लगता नहीं। वो लगाव में उसकी बुद्धि नहीं आती, और जब लगाव में नहीं आवेगी तो उसको याद भी नहीं आती। कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम आपको इतना याद करते हैं, आप हमें याद करते हैं कि नहीं? हमारी याद आपकी बुद्धि में छपती है कि नहीं? तो बाप कहते हैं मुझे एक एक को याद करने की क्या दरकार, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल नुदा हुआ है। मैं एक एक को बैठ करके याद नहीं करूंगा। तुम आशिक हो एक परमात्मा बाप के, और मैं तो मासूक हूं। तो आशिक बैठ करके मासूक को याद करे। मैं एक एक को 500 करोड़ को 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को एक को बैठ के याद करूंगा क्या? मैं तो जो खास खास मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के, उनके अनेकों जन्मों की जीवन कहानी आकर के बताता हूं। उस जीवन कहानी के आधार पर तुम बच्चे अपने जन्मों को जान जाते हो। मुझे एक एक की कर्म कहानी बताने की दरकार नहीं है। न मैं बोर्ड पर लिखूंगा, न कागज पर लिखूंगा कि तुमने क्या क्या पार्ट बजाए हैं अनेक जन्मों में। तुम अपनी आत्मिक स्थिति के बल से, परमात्मा याद के बल से अपनी आत्मा में इतनी पावर भरते हो, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाते हो कि तुम्हें अनेक जन्मों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। तुम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्टधारी हो। जैसे वो ड्रामा होता है ना, तो कोई स्त्री का पार्ट बजाता है, कोई पुरुष का पार्ट बजाता है, कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई राजा का पार्ट बजाता है। तो जिसको जो पार्ट बजाना है वो पार्ट उसे याद रहता है या नहीं याद रहता है? याद रहता है। तो हम बिंदु बिंदु आत्माएं भी पार्टधारी हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जन्म जन्मांतर हमने पता नहीं कितने बार चोले बदले हैं। कभी स्त्री के रूप में पार्ट बजाया और कभी पुरुष के रूप में पार्ट बजाया। कोई कहे ये क्या चक्कर, स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री, ये क्यों बनना? अरे जैसे बीज होते हैं, गेहूं का बीज होगा, सरसों का बीज होगा, वो जमीन में बोया जाएगा तो कौन सा पौधा पैदा होगा? सरसों से सरसों का पौधा पैदा होगा, आम से आम का पौधा पैदा होगा। ऐसे ही तुम्हारी जाति जो है वो मनुष्य की जाति है। तुम जो बिंदु बिंदु आत्माएं हो, तुम्हारी जाति कौन सी है? बिंदु 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 मनुष्य आत्माएं हो। हाँ, जैसे वो पौधे होते हैं, जैसे आम होता है, पपीता होता है, तो उनमें कोई बीज नर होता है, कोई मादा होता है। बीज तो देखने में एक ही जैसा, लेकिन जब वृक्ष बनता है तो कोई नर बनता है, कोई मादा बनता है। ऐसे ही तुम बच्चे किसी जन्म में नर बनते हो, पुरुष बनते हो, और किसी जन्म में स्त्री चूला धारण। जब नर बनते हो तो काम विकार की प्रधानता होने के कारण
स्त्री चोले को याद करते रहते हो सारे जीवन, तो अंत मते सोगते हो जाती है। अंत में वही स्त्री चोला याद आ जाता है तो तुमको अगला जन्म स्त्री का मिलता है। और अगर स्त्री चोला है तो 5 विकारों में काम विकार प्रधान होने की वजह से सारा जीवन कोई न कोई पुरुष का चोला याद आता रहता है। तो सारा जीवन जो चोला याद किया जाएगा अंत समय में भी वो याद आ जाता है। तो कौन सा जन्म मिलेगा? पुरुष का जन्म मिल जाता है। हाँ, कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि कोई 2 जन्म लगातार पुरुष के अथवा 2 जन्म लगातार स्त्री के मिल सकते हैं, इससे जास्ती नहीं। फिर तो चोला बदलना ही पड़े। तो ये संस्कारों का हिसाब किताब है, ये बुद्धि का हिसाब है। अभी बाप कहते हैं बुद्धि को मेरे में लगाओ, मेरे में बुद्धि को लगावेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा माना देवात्मा बन जाओगे। क्या? देव योनि में चले जाएंगे, क्योंकि मैं आकर के नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने की शिक्षा देता हूँ। दुनिया में ये शिक्षा और कोई किसी को दे नहीं सकता। ये गीता का ज्ञान है। क्या? हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बन, और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बने। मैं ऐसा देवता बनाता हूँ जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं है। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक देवता की शास्त्रों में ग्लानि है, दोष मर दिया है, लेकिन एक ही देवता ऐसा है जिसकी कोई शास्त्रों में ग्लानि नहीं है, नारायण। मैं ऐसा देवता तुमको बनाता